नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मास्टर योर थिंकिंग के जर्नी के दूसरे भाग में, जहां हमने पहले पार्ट में सेल्फ डिसिप्लिन, पॉजिटिव थिंकिंग और हैबिट्स के बारे में जाना था। वही इस पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे वो पावरफुल कॉन्सेप्ट्स जो आपकी लाइफ में रियल चेंजेस ला सकते हैं। चाहे वो पेशेंस, परसिस्टेंस हो या टाइम मैनेजमेंट, हर कॉन्सेप्ट का सही यूज करने से आप अपने गोल्स के करीब पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 12 से और जानें कैसे इन टूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके हम अपनी सोच और रियलिटी को बदल सकते हैं। चैप्टर 12, एलिमिनेटिंग लिमिटिंग बिलीफ्स। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि क्यों हम कई बार अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते, भले ही हम मेहनत कर रहे हो? रीजन है हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स। ये वो सोच होती है जो हमें एक्शन लेने से रोकती है और हमें हमारी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देती। लिमिटिंग बिलीफ्स आपकी माइंड की ऐसी रुकावटें हैं जो आपको कहती है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास सही स्किल्स नहीं है, मुझे बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति चाहता है कि वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा बने, लेकिन उसकी लिमिटिंग बिलीफ है, मैं ऑडियंस के सामने बोलने में डरता हूं, लोग मुझ पर हंसेंगे। अब अगर वो इस बिलीफ को चैलेंज नहीं करता तो कभी भी अपने डर पर काबू नहीं पा सकेगा। हाउ टू ओवरकम लिमिटिंग बिलीफ्स। पहचाने अपनी बिलीफ्स को, अपने डर और डाउट्स को लिखें। सोचिए कि ये बिलीफ्स कहां से आई है, बचपन के एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस। चैलेंज करें इन बिलीफ्स को। खुद से पूछें, क्या ये सच में सही है? इन बिलीव्स को फैक्ट्स के साथ काउंटर करें। एग्जाम्पल, लोग मुझ पर हंसेंगे को बदले शायद ऑडियंस मेरे आइडियाज को पसंद करे। रिप्लेस करें एम्पावरिंग बिलीफ से। नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ से बदलें। एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कर सकता को बदले मैं प्रैक्टिस के साथ ये सीख सकता हूं। अपनी 3 सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ्स लिखें। हर बिलीफ के सामने एक एम्पावरिंग बिलीफ लिखें। हर दिन इन्हें पॉजिटिव अफर्मेशंस की तरह लाउडली बोलें। चैप्टर 13, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बना सकती है? विजुअलाइजेशन यानी अपने गोल्स को इमेजिन करना और उनकी डिटेल्ड पिक्चर क्रिएट करना आपके गोल्स को अचीव करने का सबसे पावरफुल टूल है। एग्जाम्पल, इमेजिन करें आप एक बड़ी ऑडियंस के सामने अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं, ऑडियंस आपको ध्यान से सुन रही है और एंड में जोरदार तालियां बजा रही है। जब आप इस तरह विजुअलाइज करते हैं तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है। वाई विजुअलाइजेशन वर्क्स। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल्स पर फोकस करना शुरू करता है, पॉजिटिविटी और मोटिवेशन लाता है। जब आप अपने गोल्स को अचीव होते हुए इमेजिन करते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, इंस्पायर्ड एक्शंस को ट्रिगर करता है। विजुअलाइजेशन आपको ऐसे स्टेप्स लेने के लिए इंस्पायर करता है जो आपको अपने गोल्स के करीब ले जाते हैं। हाउ टू विजुअलाइज इफेक्टिवली। एक क्लियर और डिटेल्ड पिक्चर बनाएं। अपने गोल्स को डिटेल में इमेजिन करें। जैसे अगर आपका गोल एक घर खरीदना है तो उस घर का साइज, कलर और डिजाइन विजुअलाइज करें। 2 इमोशंस जोड़ें, उस खुशी और सैटिस्फैक्शन को महसूस करें जो आपको अपने गोल को अचीव करके मिलेगी। 3 डेली प्रैक्टिस करें। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए अपनी आईज बंद करके अपने गोल्स को इमेजिन करें। इसे मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बनाएं। अगले 7 दिनों तक अपने बिगेस्ट गोल को विजुअलाइज करें। क्वाइट जगह पर बैठें, आईज बंद करें और डिटेल के साथ इमेजिन करें कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। यह प्रैक्टिस न सिर्फ आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके आपकी सक्सेस के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी। चैप्टर 14, द रोल ऑफ ग्रैटिट्यूड इन पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा, ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। यानी शुक्रगुजारी हमें अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल की वैल्यू समझने में मदद करती है। जब हम थैंकफुल रहते हैं
तो हमारा माइंड नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी पर फोकस करता है। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी में सिर्फ उन चीजों को देखता है जो उसके पास नहीं है। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जो छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल रहता है, जैसे कि एक अच्छी चाय, परिवार का साथ या अच्छी सेहत। अब सोचिए, कौन ज्यादा खुश रहेगा? ग्रैटिट्यूड हमारी सोच को पॉजिटिविटी से भर देता है और हमें जिंदगी के हर पल को अप्रिशिएट करना सिखाता है। Why gratitude matters? पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। जब हम उन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं जो हमारे पास है, तो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी कम हो जाती है। रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप दूसरों के लिए थैंकफुल रहते हैं, तो आपके रिलेशनशिप्स और ज्यादा बेहतर बनते हैं। मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। ग्रैटिट्यूड स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है और हमें इनर पीस देता है। हाउ टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड? एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। एग्जाम्पल, आज का मौसम बहुत अच्छा है, मुझे मेरे दोस्त से मदद मिली। 2 थैंक यू बोलने की आदत डालें। छोटी छोटी चीजों के लिए भी दूसरों को थैंक यू कहें। 3 ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करें। एक क्वाइट जगह पर बैठें और उन सभी ब्लेसिंग्स के बारे में सोचें जो आपके पास है। अगले 7 दिनों तक हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। सुबह उठकर उन्हें जोर से पढ़ें और फील करें कि आप कितने लकी हैं। चैप्टर 15, द साइंस ऑफ रीवायरिंग योर ब्रेन। दोस्तों, हमारे दिमाग की सबसे खास बात यह है कि ये प्लास्टिक है, यानी इसे नए पैटर्न्स में ढाला जा सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका ब्रेन नए हैबिट्स, थॉट्स और बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप हर बार छोटी छोटी असफलताओं पर गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप अपनी सोच को ट्रेन करेंगे कि हर फेलियर एक सीखने का मौका है, तो आपका दिमाग उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। हाउ न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्क्स? रेपिटेशन से नए पाथवेज बनते हैं। जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं, तो आपके न्यूरॉन्स एक नया कनेक्शन बनाते हैं। ओल्ड हैबिट्स को ब्रेक किया जा सकता है। पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को नए पॉजिटिव पैटर्न से रिप्लेस किया जा सकता है। प्रैक्टिस मेक्स इट परमानेंट। जब आप पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस पर रिएक्ट करता है। स्टेप्स टू रिवायर योर ब्रेन। एक नेगेटिव थॉट्स को कैच करें। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे नोटिस करें। 2 पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करें। एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगा को बदले मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। 3 कंसिस्टेंट रहें। डेली प्रैक्टिस और रेपिटेशन से नए थॉट पैटर्न्स क्रिएट करें। अगले 21 दिनों तक अपनी नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें रिप्लेस करें। जर्नलिंग करें और हर दिन अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस से भर सकती है। आपका ब्रेन नए थॉट पैटर्न्स को अडॉप्ट कर सकता है। बस प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत है। चैप्टर 16, द इम्पैक्ट ऑफ सराउंडिंग्स ऑन योर माइंडसेट। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यानी आपके आसपास का एनवायरनमेंट और लोग आपकी सोच और सक्सेस पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति ऐसा ग्रुप ज्वाइन करता है जहां हर कोई नेगेटिविटी की बातें करता है और दूसरों को क्रिटिसाइज करता है। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ रहता है जो उसे मोटिवेट करते हैं, उसके आइडियाज को सपोर्ट करते हैं। अब सोचिए, किसका माइंडसेट ज्यादा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव होगा? वाई योर सराउंडिंग्स मैटर। माइंडसेट को शेप करते हैं। आपके आसपास के लोग आपके बिलीव्स और वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बनती है। एनर्जी और मोटिवेशन को इम्पैक्ट करते हैं। नेगेटिव एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, जबकि पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको इंस्पायर करता है। हैबिट्स और बिहेवियर पर असर डालते हैं। अगर आपके दोस्त हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो चांसेस हैं कि आप भी हेल्दी हैबिट्स अपनाएंगे। हाउ टू इंप्रूव योर सराउंडिंग्स। एक पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं।
ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपको इंस्पायर करते हैं और आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं। 2 टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अवॉइड करें। जो लोग सिर्फ क्रिटिसिज्म या नेगेटिविटी लाते हैं, उनसे दूरी बनाएं। 3 इंस्पिरेशनल कंटेंट कंज्यूम करें। मोटिवेशनल बुक्स, पॉडकास्ट्स और वीडियोस का हिस्सा बनाएं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे कंटेंट को फॉलो करें जो आपको अपलिफ्ट करता हो। अपने करंट सर्कल को एनालाइज करें। सोचें कि कौन कौन से लोग आपकी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं और कौन आपको पीछे खींच रहे हैं। अगले 7 दिनों में पॉजिटिव लोगों के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करें और टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएं। चैप्टर 17, टर्निंग फेलियर्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर फेलियर एक सीखने का मौका है? थॉमस एडिसन ने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। असफलता हमें सिखाती है कि क्या नहीं करना है और कैसे बेहतर बनना है। वाई फेलियर इज इंपॉर्टेंट। ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। फेलियर से हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता है और उन्हें सुधारने का मौका मिलता है। रेजिलियंस बढ़ाता है। जब आप फेलियर से बाउंस बैक करते हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। असफलता आपको नए तरीकों से सोचने और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंस्पायर करती है। हाउ टू लर्न फ्रॉम फेलियर्स। एक फेल होने से डरो मत। हर असफलता को एक सीखने का मौका माने। 2, एनालाइज करें। अपनी मिस्टेक्स को समझें और उनसे सीखें। एग्जाम्पल, अगर आप एक एग्जाम में फेल हुए हैं तो सोचें कि प्रेपरेशन में क्या कमी थी। 3, प्लान और एक्शन लें। अपनी सीख को अप्लाई करें और दोबारा कोशिश करें। एग्जाम्पल, नए स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। अपनी पिछली एक असफलता को याद करें, उसे डिटेल में एनालाइज करें। उसमें क्या गलत हुआ, उससे आपने क्या सीखा। एक एक्शन प्लान बनाएं कि अगली बार उसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है। की टेकअवेज। आपकी सराउंडिंग्स आपकी सोच और सक्सेस पर सीधा असर डालती है। पॉजिटिव लोगों और एनवायरनमेंट का हिस्सा बने। फेलियर्स आपकी ग्रोथ की सीढ़ी है। हर सेटबैक में एक कमबैक का मौका छिपा होता है। चैप्टर 18, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सक्सेस पहले अपने दिमाग में देखते हैं? इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन, यानी अपनी गोल्स और ड्रीम्स को मेंटली इमेजिन करना। जब आप अपनी ड्रीम्स को विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने माइंड और बॉडी को उसी डायरेक्शन में वर्क करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। वाई विजुअलाइजेशन वर्क्स। क्लैरिटी प्रदान करता है। जब आप अपनी ड्रीम्स को क्लियरली इमेजिन करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कहां पहुंचना है। मोटिवेशन बढ़ाता है। जब आप अपनी सक्सेस को इमेजिन करते हैं तो वो आपको उस गोल को पाने के लिए इंस्पायर करता है। पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है। विजुअलाइजेशन आपके माइंड को पॉजिटिविटी से भर देता है और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए एक एथलीट है जो एक बड़ा रेस जीतना चाहता है। वो हर दिन अपने माइंड में विजुअलाइज करता है कि वो फिनिश लाइन पार कर रहा है। क्राउड उसकी तारीफ कर रहा है। जब असली रेस होती है तो उसका माइंड और बॉडी पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। एक क्लियर गोल सेट करें। सबसे पहले अपना गोल डिफाइन करें। एग्जाम्पल, मैं अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहता हूं। 2 डिटेल्स में इमेजिन करें। अपनी सक्सेस को हर छोटे डिटेल के साथ इमेजिन करें। आपको कैसा फील हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। 3, डेली प्रैक्टिस करें। हर दिन 5 से 10 मिनट शांत जगह पर बैठकर अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करें। अगले 7 दिनों तक अपनी बिगेस्ट गोल को विजुअलाइज करें। अपनी आंखें बंद करें और डिटेल में इमेजिन करें कि आप अपनी ड्रीम अचीव कर चुके हैं। चैप्टर 19, ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीफ्स। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरे पास वो टैलेंट नहीं है? इसे कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी वो नेगेटिव थॉट्स जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। व्हाट आर लिमिटिंग बिलीफ्स? सेल्फ डाउट पैदा करते हैं। ये बिलीफ्स आपको अपनी कैपेबिलिटीज पर शक करने पर मजबूर करते हैं
अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करते हैं। जब आप मान लेते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कोशिश ही नहीं करते, फियर को बढ़ाते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स आपको रिस्क लेने से डराते हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति सोचता है कि मैं बिजनेस शुरू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। वो अपने लिमिटिंग बिलीफ की वजह से कभी कोशिश ही नहीं करता। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जो सोचता है, अगर मैं छोटे स्टेप से शुरू करूं तो मैं एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता हूं। उसका बिलीफ उसे एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है। हाउ टू ओवरकम लिमिटिंग बिलीफ्स। एक, आइडेंटिफाई करें, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को रिकॉग्नाइज करें। एग्जाम्पल, मैं स्मार्ट नहीं हूं। 2, चैलेंज करें, खुद से पूछें, क्या यह सच है? अपने पास्ट अचीवमेंट्स को याद करें जो इस बिलीफ को गलत साबित करते हैं। 3, रिप्लेस करें, नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करें। एग्जाम्पल, मैं स्मार्ट नहीं हूं को बदले मैं सीख सकता हूं। अपनी 3 सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ्स लिखें। हर बिलीफ के नीचे एक पॉजिटिव अफर्मेशन लिखें। एग्जाम्पल, लिमिटिंग बिलीफ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। पॉजिटिव अफर्मेशन, मैं कॉन्फिडेंट हूं और हर चैलेंज को फेस कर सकता हूं। विजुअलाइजेशन आपके गोल्स को रियलिटी बनाने में मदद करता है। अपने फ्यूचर को पहले अपने माइंड में देखिए। लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर उन्हें चैलेंज करें और रिप्लेस करें। आपके बिलीव्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। चैप्टर 20, द रोल ऑफ ग्रैटिट्यूड इन सक्सेस। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा, ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। ग्रैटिट्यूड का मतलब है अपनी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल रहना। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाती है और आपकी सक्सेस को एक्सेलरेट करती है। Why gratitude matters। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करता है। जब आप थैंकफुल रहते हैं तो आप अपनी लाइफ की अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं। स्ट्रेस और नेगेटिविटी कम करता है। ग्रैटिट्यूड आपको स्ट्रेस से बाहर निकालकर पॉजिटिविटी में ले आता है। रिलेशनशिप्स इंप्रूव करता है। जब आप दूसरों के प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स मजबूत बनते हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए, 2 लोग एक ही सिचुएशन में हैं। पहला व्यक्ति हर छोटी बात के लिए शिकायत करता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। दूसरा व्यक्ति थैंकफुल रहता है, मेरे पास जो है मैं उसके लिए खुश हूं। किसकी लाइफ ज्यादा पीसफुल और फुलफिलिंग होगी? जाहिर है दूसरे व्यक्ति की। हाउ टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। एग्जाम्पल, मैं अपने परिवार के लिए थैंकफुल हूं। 2, थैंक अदर्स। उन लोगों को जेन्युइनली थैंक करें जिन्होंने आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है। 3, फोकस ऑन व्हाट यू हैव। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को याद करें, न कि उन चीजों को जो आपके पास नहीं है। अगले 7 दिनों तक रोजाना सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। एग्जाम्पल, मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास एक सपोर्टिव फैमिली है। मैं ग्रेटफुल हूं कि मैं हेल्दी हूं। मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास सीखने और ग्रो करने का मौका है। चैप्टर 21, बिल्डिंग कंसिस्टेंसी फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। दोस्तों, आपने क्रिकेट के लेजेंड विराट कोहली का नाम सुना होगा। उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। जब आप अपने गोल्स के लिए रोज छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं तो वो इवेंचुअली बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। वाई कंसिस्टेंसी इज की। हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप डेली एक्शन लेते हैं तो वो आपकी हैबिट्स को रीइंफोर्स करता है, प्रोग्रेस एंश्योर करता है। कंसिस्टेंट एफर्ट आपको धीरे धीरे अपने गोल्स के करीब ले जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जब आप छोटे गोल्स अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई करता है लेकिन पूरे हफ्ते कुछ नहीं करता। दूसरा व्यक्ति हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करता है। कौन ज्यादा प्रोग्रेस करेगा? दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी बनाए रखी। हाउ टू बिल्ड कंसिस्टेंसी। एक स्मॉल एंड अचीवेबल गोल्स सेट करें।
छोटे छोटे गोल्स सेट करें जिन्हें आप रोज अचीव कर सकें। एग्जाम्पल, रोजाना 10 पेज पढ़ूंगा। 2 डिसिप्लिन मेंटेन करें। चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, अपना डेली रूटीन फॉलो करें। 3 ट्रैक योर प्रोग्रेस। एक प्लानर या ऐप का यूज करके अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। अपने सबसे बड़े गोल को लिखें, उसे छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करें और रोज एक टास्क कंप्लीट करें। एग्जाम्पल, गोल, मैं एक किताब खत्म करना चाहता हूं। डेली टास्क, रोज 10 पेज पढ़ूंगा। ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस से भरता है। कंसिस्टेंसी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को रियलिटी में बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 22, द पावर ऑफ टेकिंग एक्शन। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा, एन आइडिया विदाउट एक्शन इज जस्ट अ ड्रीम। कई लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन पर एक्शन नहीं लेते। एक्शन ही वो कड़ी है जो आपके गोल्स को रियलिटी में बदलती है। वाई टेकिंग एक्शन मैटर्स। ड्रीम्स को रियलिटी में बदलता है। बिना एक्शन के कोई भी सपना सच नहीं होता। फियर और डाउट को खत्म करता है। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपके अंदर का डर और संकोच कम होने लगता है। मोमेंटम बिल्ड करता है। छोटे छोटे स्टेप्स लेने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति को अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी है। वो हर दिन सोचता है, कल से वर्कआउट शुरू करूंगा। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जो डेली 15 मिनट एक्सरसाइज करता है। अब सोचिए, एक महीने बाद किसकी फिटनेस में सुधार होगा? जाहिर है, जिसने एक्शन लिया। हाउ टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। एक, स्टार्ट स्मॉल। बड़े गोल्स को छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करें। एग्जाम्पल, अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो रोज एक पेज लिखें। 2, ओवरथिंकिंग बंद करें। सोचने में समय बर्बाद करने के बजाय पहले कदम उठाएं। एक्शन से क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आता है। 3, सेट डेडलाइंस। अपने गोल्स के लिए डेडलाइंस तय करें। एग्जाम्पल, मैं 30 दिनों में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा। आज एक ऐसा काम आइडेंटिफाई करें जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। उसे छोटे स्टेप में डिवाइड करें और अभी शुरू करें। एग्जाम्पल, अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही मेंबरशिप लें। चैप्टर 23, द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस। दोस्तों, आपने सुना होगा, गुड थिंग्स टेक टाइम। पेशेंस यानी धैर्य सक्सेस का एक जरूरी पार्ट है। ये हमें मुश्किल समय में भी पॉजिटिव और फोकस्ड रहने में मदद करता है। वाई पेशेंस इज इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। बड़ी चीजें वक्त लेती है, फ्रस्ट्रेशन को कम करता है। जब आप पेशेंस रखते हैं तो आप डिसअपॉइंटमेंट्स को बेटर हैंडल कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है। पेशेंस आपको डेली एफर्ट्स बनाए रखने में मदद करता है। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए, एक किसान है जो बीज बोता है। अगर वो इम्पेशेंट होकर हर दिन बीज को निकालकर देखेगा कि पौधा क्यों नहीं बढ़ा, तो क्या पौधा ग्रो करेगा? नहीं। उसे पेशेंस रखना होगा और सही समय पर पानी और खाद देना होगा। हाउ टू बिल्ड पेशेंस। एक शॉर्ट टर्म विंस पर फोकस करें। अपने छोटे अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करें। 2, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखें। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। 3, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। अपनी जर्नी को एंजॉय करें और रिजल्ट्स के लिए खुद को समय दें। अगले 7 दिनों तक अपने लाइफ की एक बड़ी गोल को नोट करें। हर दिन एक छोटा स्टेप लें और खुद को रिमाइंड करें कि प्रोग्रेस टाइम लेती है। एक्शन लेना ही आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलता है। सोचने से ज्यादा करना जरूरी है। पेशेंस आपको मुश्किल समय में भी स्टेडी रखता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाता है। चैप्टर 24, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। दोस्तों, आपने सुना है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। परसिस्टेंस यानी लगातार मेहनत करना बिना हार माने। अगर आपने अपने गोल्स के लिए मेहनत करना बंद कर दिया तो सफलता को हासिल करना मुश्किल हो जाता है। वाई परसिस्टेंस मैटर्स। चैलेंजेस को पार करता है। जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो जो भी मुश्किलें आती है
उन्हें पार करना आसान हो जाता है। प्रोग्रेस दिखाती है, चाहे छोटे कदम हो, जब तक आप चलते रहेंगे प्रोग्रेस होती रहेगी। फेलियर को सक्सेस में बदलता है। हर बार जब आप असफल होते हैं और फिर से उठते हैं तो आप और मजबूत होते हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट है जो बार बार एग्जाम में फेल हो रहा है। पहले तो उसे बहुत निराशा होती है, लेकिन फिर वो हार मानने की बजाय और मेहनत करता है। अगले एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स लाता है क्योंकि उसने परसिस्टेंस दिखाई थी। हाउ टू बिल्ड परसिस्टेंस। एक सेट लॉन्ग टर्म विजन। अपने बड़े लक्ष्य को नजर में रखें और रोज छोटे कदम उठाएं। एग्जाम्पल, मैं 1 साल में फिट हो सकता हूं अगर मैं डेली वर्कआउट करता रहूं। 2, एम्ब्रेस फेलियर। फेलियर को सफलता के रास्ते के तौर पर देखें। हर फेलियर से कुछ सीखने की कोशिश करें। 3, स्टे मोटिवेटेड। खुद को मोटिवेट रखने के लिए खुद से अफर्मेशंस करें या डेली गोल्स सेट करें। एग्जाम्पल, मैं हर दिन 1% बेटर हो रहा हूं। एक ऐसा गोल आइडेंटिफाई करें जिसमें आपने बार बार असफलता देखी हो। अगले 30 दिनों तक उसे डेली एक्शन के साथ पूरा करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, अगर आपने वेट लॉस गोल को बार बार मिस किया है तो आज से हर दिन 30 मिनट वर्कआउट करने का कमिटमेंट ले। चैप्टर 25, मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम सबसे कीमती चीज है क्योंकि एक बार जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज, दी गुड न्यूज इज योर दी पायलट। टाइम मैनेजमेंट आपको अपने दिन को सही तरीके से प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है ताकि आप अपने गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ सकें। वाई टाइम मैनेजमेंट मैटर्स। प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। जब आप समय को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप ज्यादा काम कर पाते हैं। स्ट्रेस कम करता है। अगर आप समय पर काम करते हैं तो लास्ट मिनट रश और स्ट्रेस से बच सकते हैं। बैलेंस बनाए रखता है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलती है। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए 2 लोग एक ही काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति बिना किसी प्लान के काम करता है और हमेशा लास्ट मिनट में काम करता है। दूसरा व्यक्ति अपने दिन को अच्छे से प्लान करता है और समय पर काम पूरा कर लेता है। कौन ज्यादा प्रोडक्टिव होगा? जाहिर है दूसरा व्यक्ति। हाउ टू मास्टर टाइम मैनेजमेंट। एक, प्रायोरिटाइज योर टास्क्स। सबसे जरूरी काम पहले करें और छोटे टास्क्स को बाद में टैकल करें। एग्जाम्पल, मॉर्निंग में सबसे डिफिकल्ट टास्क करूंगा ताकि रेस्ट ऑफ द डे मैं आराम से काम कर सकूं। 2, यूज टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स। अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करें। एग्जाम्पल, सुबह के 9 बजे से सुबह के 11 बजे तक वर्क, सुबह के 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ब्रेक। 3, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जब आप काम कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपने फोन और अननेसेसरी एप्स बंद रखें। अगले 7 दिनों तक अपने दिन को एक प्लानर में लिखें और अपनी टास्क्स को प्रायोरिटाइज करें। एग्जाम्पल, सुबह के 7 बजे से सुबह के 8 बजे एक्सरसाइज, सुबह के 9 बजे से दोपहर के 12 बजे फोकस्ड वर्क, दोपहर के 1 बजे से दोपहर के 2 बजे लंच ब्रेक। परसिस्टेंस से हम अपनी मुश्किलों और फेलियर्स को पार करके सफलता प्राप्त करते हैं। टाइम मैनेजमेंट से हमारी प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेस दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा मास्टर योर थिंकिंग का पार्ट 2। आज के चैप्टर्स में हमने सीखा कि कैसे परसिस्टेंस, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ केयर जैसे कॉन्सेप्ट्स हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और एक्साइटिंग चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डीप डाइव करेंगे और पावरफुल स्ट्रैटेजीज सीखेंगे ताकि हम अपने थिंकिंग और एक्शंस को और भी बेहतर बना सकें। स्टे मोटिवेटेड, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ और याद रखें, हर कदम आपकी सफलता की ओर एक और बढ़ता कदम है। मिलते हैं अगली वीडियो में।